हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अभी कैसे शुरू कर सकते हैं आप एनडीए सेकंड 2021 की तैयारी, ये है हमारा वीडियो का टॉपिक। काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी बच्चे इस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी कैसे तैयारी शुरू कर सकता हूँ, अभी मैं कैसे तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो बच्चे इस वीडियो में सारी बातें एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा, डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी बातें एक एक बात यहाँ पर खत्म करूँगा। बस मुझे बाद में दोबारा मत पूछना, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। आपका एक एक डाउट, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर देंगे। चलिए, सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि अब हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला। अब आपको जरूरत है स्मार्ट वर्क करने की। पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि बच्चे स्मार्ट वर्क करोगे तभी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो सभी के सभी बच्चे आपको यहां पर दिख रहे हैं, सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो और आप भी बहुत मेहनत करते हो। सभी बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, बट फिर भी आउटपुट देखने को नहीं मिलता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, आउटपुट मतलब हार्ड वर्क करने का मतलब क्या होता है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन गधे को कभी उसका रिजल्ट आउट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी मेहनत करनी है सोच समझ के करो, स्मार्ट तरीके से करो। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमसे आगे क्यों हैं। जितने भी बच्चे जो एग्जामिनेशन देते हैं, अगर 100% बच्चे देते हैं तो उनमें से 99% जो बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जाना है, कहां से सवाल आना है। तो यही चीज उनको सबसे ज्यादा उनका वीक पॉइंट होता है, यही चीज उनको पीछे की ओर धकेल देता है। और स्मार्ट वर्क जो करने वाले होते हैं, जो 1% होते हैं, ये बच्चे इसी वजह से उनसे आगे होते हैं, इनको बीट कर देते हैं। तो बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ आपको हार्ड वर्क करना है। तो देखो, अब दूसरी बात, आपको यहां पर 20/80 का रूल फॉलो करना है। यह रूल क्या कहता है कि कम से जितना भी आप मेहनत करने वाले हो, आपका उसका रिजल्ट आपको शानदार मिलना चाहिए। अगर आप 20% मेहनत करते हो तो आपका रिजल्ट यहां पर 80% होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 80% मेहनत कर रहे हो और केवल 20% रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हमें फॉलो नहीं करना, हमें फॉलो करना ये वाला रूल 20/80 फॉलो करना कि जितनी कम से कम मेहनत करो, लेकिन ऐसी मेहनत करो कि उस मेहनत का रिजल्ट आपको इतना शानदार देखने को मिले कि आपके छक्के चौके उड़ा दे। चलिए, अब बात करते हैं हमारी स्कीम मतलब एनडीए के एग्जामिनेशन के बारे में कि हमें अब कैसे तैयारी करना है। सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो यही है बच्चे, इसी को समझना है। तो देखो, आपका जो फर्स्ट पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स, सेकेंड पोर्शन आपका यहां पर आ गया बच्चे इंग्लिश, और जो थर्ड जो पोर्शन आपका आ गया जीएटी का पोर्शन, जिसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स इंक्लूड हो गया। तो फर्स्ट पेपर की बात करें, 120 सवाल है, 300 नंबर है, 2.5 यानी हर जो सवाल होगा वो 2.5 नंबर का होगा। अगर एक सवाल आप गलत करते हो तो आपकी यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी -0.83 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी एक सवाल गलत करते ही ये सीधे 2.5 नंबर तो जाएंगे बच्चे, -83 अलग से लेके जाएगा। तो माइनस नेगेटिव मार्किंग वाली कैलकुलेशन समझ गए तो आपको बहुत मदद इसमें मिलने वाली है। वो कैसे मिलेगी वो बता देता हूं। देखो, 120 सवाल हैं। सबसे पहले ये समझो, एक होता है देखो केवल और केवल सिलेक्शन, कि हमें केवल और केवल सिलेक्शन लेना है, यहां से केवल पास होना है हमें एनडीए के एग्जाम में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। वो बच्चे क्या कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं सर केवल हमें इतना कंटेंट बता दो, ऐसा मटेरियल बता दो कि हम केवल और केवल एग्जाम में पास हो जाएं और एसएसबी के लिए अपीयर हो जाएं। दूसरी बात, कुछ बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें पास नहीं होना, हमें यहां से अच्छा एक स्कोर करना है, स्कोर करके एक अच्छी रैंक लेकर आनी है, एसएसबी भी अपीयर होना है, क्वालिफाई करना और एनडीए को ज्वाइन करना है। तो मैं दोनों के लिए सेम यहां पर बिल्कुल डिटेल बेसिक से समझा रहा हूं, समझ लेना। 120 सवाल हैं। अगर आपको यहां पर केवल पेपर को पास करना है, केवल पेपर को अगर आपको पास करना है, तो पास करने के लिए आपको हर पेपर में 25 से 30% स्कोर करना होगा, केवल 25 to 30। अगर हम 120 का 25 से 30% भी अगर निकालें तो आपका यहां पर कितना निकल के आएगा बच्चा, आपका यहां पर निकलेगा 35 to 40 क्वेश्चन। कितने? 40 क्वेश्चन। अगर आपने 40 क्वेश्चन हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि आपका 25 से 30 पर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन आप और भी मैक्सिमम ले लो तो आपको यहां पर अगर आप 40+ क्वेश्चन राइट करते हो, कितने? 40+ क्वेश्चन। लेकिन यहां पर याद रखना कि एक भी क्वेश्चन आपका यहां पर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तब आपका यहां पर पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस पेपर सेकंड की बात करते हैं, जिसमें इंग्लिश की अगर पहले बात करें
50 सवाल में से हम कितने सवाल करें कि हमारा पेपर पास हो जाए। तो पेपर पास करने के लिए अगर आपने यहां पर 15 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आपका इंग्लिश का पेपर भी पास हो जाएगा। थर्ड पेपर की सेम टू सेम बात करें तो थर्ड पेपर में भी आपके 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से अगर हम यहां पर 30 to 35 क्वेश्चन अगर हम बिल्कुल राइट करते हैं तो आपका पेपर यहां पर 100% आप पास कर सकते हो। केवल आप यहां पर पेपर को पास कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। आपको यहां से ज्यादा स्कोर नहीं मिलने वाला, आप एक अच्छी रैंक नहीं निकाल सकते। एसएसबी में आप अगर आपके मार्किंग कम भी रह जाते हो तो अब सीधा सीधा यहां पर कट ऑफ आउट हो जाने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको केवल पास करने के लिए चाहिए। अब बात करते हैं कि एक अच्छा स्कोर करना है। तो अच्छा स्कोर करना है तो बच्चे आपको यहां पर 120 क्वेश्चंस में से आपको यहां पर कितने करने होंगे? आपको यहां पर 75 प्लस क्वेश्चन करने होंगे, बिल्कुल सही करने होंगे। देखिए 2-4 सवाल सभी के गलत होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके जो सवाल जो गलत होते हैं गलत कम से कम हो, क्योंकि एक सवाल अगर आपका गलत होता है तो वो सवाल आपके 2.5 मार्क्स तो सवाल के सीधे सीधे कम, प्लस यहां पर -0.83 और हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग की कैलकुलेशन है इसको बस समझ लेना और आपका पेपर में बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। और कभी भी गलती से भी तुक्केबाजी मत करना बच्चे। जो तुक्केबाजी होती है, तुक्केबाजी हमेशा बर्बाद करती है, तो तुक्केबाजी मत करना। नहीं आता तो छोड़ ही देना। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने ये सवाल कभी देखा है, कभी मैंने इस टाइप का कोई सवाल किया, तब आप उस पर गैस कर सकते हो, अंदाजा लगाकर जवाब दे सकते हो। लेकिन अंदाजा भी तभी लगा सकते हैं जब हमने उसे कभी देखा है, जब कभी हमने उसे सुना है, कभी पढ़ा है, तभी अंदाजा लगा सकते हो। तो तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है और एक अच्छा स्कोर करना है। और स्कोर कैसे करना है ये भी मैं आगे अभी बात करूंगा। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको केवल पास होने के लिए चाहिए, लेकिन एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप 50 क्वेश्चन में से यहां पर 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। 30 क्वेश्चन आप 50 में से कर सकते हो बच्चे, ज्यादा भी कर सकते हो। वो आपका लेवल, आपका नॉलेज ऑफ लेवल आपका डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है इंग्लिश का। एक सवाल अगर आपने गलत कर दिया यहां पर, तो एक सवाल यहां पर इन दोनों पेपर की अगर हम बात करें, जीएटी के अंदर और इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है ये होती है बच्चे यहां पर -1.33 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हर सवाल 2.5 नंबर का होता है और यहां पर हर सवाल 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग -1.33 होती है। अगर एक सवाल आपका इंग्लिश का गलत होता है तो वो सवाल 4 नंबर तो सवाल के सीधे सीधे कम कर देगा और -1.33 यानी 5.33 मार्क्स सीधे सीधे कम हो जाएंगे। तो तुक्केबाजी गलती से भी नहीं करनी है। सवाल आता है, गैस कर सकते हो तभी करना, अदरवाइज करना ही मत उसको। और इंग्लिश का तो पार्ट ऐसा है बच्चे कि तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो अच्छे से पढ़ो, और पढ़ना कैसे, कहां पढ़ना है वो भी आगे डिटेल से बात करूंगा। जीएटी का भी सेम पोर्शन है। अगर यहां पर गलत किया तो -1.33, सही किया तो 4 सवाल पूरे, 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और यहां पर भी एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप 100 में से आप आराम से यहां पर 70 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कुछ पोर्शन बहुत तगड़े होंगे जहां से अच्छे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। अब चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं कि आप यहां से एक अच्छा स्कोर, वेल स्कोर, बढ़िया 75 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कैसे कर सकते हो 120 सवाल में। देखो पेपर का बजट समझते हैं पहले कि पेपर में सवाल कहां कहां से कितने सवाल उठते हैं। मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपको, शुरुआत में मैंने एक चीज आपसे कही थी बच्चे कि आपको जो तैयारी करनी है आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको गधे की तरह मेहनत, हार्ड वर्किंग नहीं करनी, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। तो स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे तभी तो हम एनडीए सेकंड को फोड़ेंगे। तो फोड़ के रहना है, तो स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे? देखो आपको यहां पर पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का कितना स्कोर होता है, 9% होता है। स्टैटिक्स 9%, इंटीग्रल कैलकुलेशन 9%, डिफरेंशियल कैलकुलेशन 9%। ऐसे ही अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का होता है 20 to 22%, यानी ओवरऑल 44% आपका हो गया। ये 44% से 2-4 कम भी जा सकता है और 2-4 ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ये एक एनालिसिस रिपोर्ट है हमारी केवल। ठीक है, तो अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो उसकी बजाय आप इनको पढ़ते हो तो आप यहां से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर 120 सवाल में से आपको यहां से केवल 50 सवाल आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से देखने को मिलते हैं और
और आपके अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ अच्छी है, पकड़ मजबूत है, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होता, तो बताओ मुझे यहां से एक तगड़ा स्कोर करने को मिला नहीं मिला? और केवल ये दो अगर ये आपको आते हैं तो ये तो फिक्स है कि आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप यहां पर ज्योमेट्री अच्छी पकड़ रहे हो तो आपकी ज्योमेट्री का भी एक अच्छा तगड़ा स्कोर यहां से आप कर सकते हो। तो यही इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि पहले जानो समझो और उसकी एनालिसिस मतलब करो अच्छे से, उसको पहले रिसर्च करो कि कहां से क्या चीज आ रही है, हमें क्या पढ़ना है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी इंपॉर्टेंस कम है, और यही चीज हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, आगे थोड़ी और डिटेल से बात करें। अलजेब्रा अकेले से 26 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 26 क्वेश्चन। हमें कितने करने? 75 प्लस क्वेश्चन का हमें स्कोर कम से कम बता रहा हूं, कम से कम इतना तो आपको रखना है अगर एक तगड़ा स्कोर करना है। और कोशिश करो कि आप यहां पर 90 का स्कोर कर सको, अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, अलजेब्रा अगर अच्छे से पकड़ बना ली, अलजेब्रा में काफी चैप्टर है, मेरी क्लासेस भी चलती है मैथ्स की, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री क्लासेस है मैथ्स की और अलजेब्रा की। ऐसी मैं मतलब ऐसी आप चैप्टर पढ़ेंगे कि आपके 26 में से यहां पर कंफर्म 24 प्लस क्वेश्चन तो आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। देखो कुछ सवाल की हम भी गारंटी नहीं दे सकते, हां 26 के फिक्स नहीं कहता कि 26 सवाल ही आएंगे, एक दो सवाल ऊपर हो सकता है, एक दो सवाल कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एनालिसिस रिपोर्ट है। चलिए, अलजेब्रा से आपके 26 सवाल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 11 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री 21 सवाल, तो आप देख सकते हैं कितना तगड़ा यहां से आप स्कोर कर सकते हो। अगर ज्योमेट्री आपको आती है तो ज्योमेट्री से आपके 15 सवाल आएंगे, कैलकुलस आपको आती है तो कैलकुलस से भी आपके यहां पर कम से कम 22 से 25 सवाल बन रहे हैं। अगर आपको वेक्टर आता है तो 5 सवाल, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है तो 5 सवाल, स्टैटिक से 14 सवाल। मतलब आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपकी पावर क्या है, आपके अंदर किस टॉपिक को, किस कंसेप्ट को समझने का आपको पहले से कौन सी चीज पसंद है, कौन सा चैप्टर आपको आता है, किसकी प्रैक्टिस ज्यादा की है। आपको सबसे पहले खुद का एनालिसिस करना होगा, उसे समझना होगा और उसके बेसिस पे आपको ये तैयारी शुरू करनी होगी। चलिए आगे बात करते हैं जीएटी के पेपर के बारे में। जीएटी का मैंने बता दिया कि हर सवाल यहां पर आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग -1 पॉइंट आपका 33 यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगा। एक सवाल गलत सीधा आपके यहां पर -5.33 हो जाएगा, यानी आपकी रैंक सीधा डाउन आ जाएगी बच्चे। और यहां पर मैंने आपके बच्चे बता दूं, एक एक मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन मतलब रुकते हुए देखा है, तो एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक सवाल गलत होते ही आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपकी रैंक सीधी बहुत डाउन आ सकती है। तो तुक्केबाजी बिल्कुल भी मत करना, सोच समझ के करना पूरी चीजें। इंग्लिश की मैंने समझाया, इंग्लिश की बात करें तो 50% ग्रामर होती है, 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मैथ वाले पोर्शन की आप सभी को अगर तैयारी करनी है, अगर आपको गणित में एक अच्छा तगड़ा स्कोर करना है, तो आपको यहां पर एक तरीका अपनाना होगा। और वो तरीका क्या है? आप जिस किसी भी एजुकेटर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो या किसी भी दूसरे एजुकेटर से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी एजुकेटर से पढ़ो, सबसे पहले आपको उस एजुकेटर की थ्योरी की क्लास लेनी है। क्या करना है बच्चे? थ्योरी की क्लास लेनी है। थ्योरी की क्लास लेने के बाद आप उस क्लास के अपने खुद के सेल्फ नोट्स यहां पर बनाने वाले हैं। आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाएंगे, आप उन नोट्स का फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद आप उससे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप यहां पर बुक्स ले सकते हैं, आप यहां पर डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, पाथ फाइंडर बुक ले सकते हैं, या अदर कोई भी बुक आप यहां पर ले सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही तगड़ी वाली मदद मिलने वाली है। तो ऐसे आपको ये पूरी प्रोसेस अपनाना होगा। ये एक सक्सेस चेन है, इस चेन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर आपका टाइम टू टाइम आपको सब कुछ करना है कि एजुकेटर पसंद करो, अपना चूज कर लो, फिर वो मैं हूं या और कोई है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी क्लासेस आपकी इस YouTube चैनल पर लाइव होती हैं। थ्योरी की क्लास लाइव होती है सुबह 7 बजे, प्रैक्टिस क्लास होती है शाम को 9 बजे, और अनअकैडमी पर होती है हमारी सुबह 11 बजे क्लासेस होती है प्रैक्टिस की। तो आप मुझसे पढ़ सकते हो, अदर एजुकेटर से पढ़ सकते हो। तो क्लास लेने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है, उसका टाइमली प्रैक्टिस करना है और फिर प्रीवियस ईयर करना है। तो ये चैन फॉलो करोगे तो सिलेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अब इंग्लिश की बात होगी, 50% ग्रामर होती है, 50% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। देखो रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन या दोनों की बात करें तो यहां पर वोकैब का एक बहुत ही बड़ा बजट होता है। वोकैब यहां पर आपसे 50 to 60% केवल वोकैब पूछी जाती है। कोई कहने को कुछ भी कहे, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो वोकैब कितनी पूछी जाती है। तो वोकैब का बहुत बड़ा रोल है। अब वोकैब कहां से पढ़े? वोकैब तो इतनी अनलिमिटेड है कि वोकैब कभी खत्म ही नहीं होने वाली। तो वोकैब को तैयार करने के लिए आपको एक सोर्स बताता हूं तगड़ा वाला। वोकैब आपको कहां से करनी है? वोकैब आपको करनी है
एनडीए की प्रीवियस ईयर की जितनी भी वोकैबुलरी है आपको उसे पढ़ना है। आपको एयरफोर्स नेवी के एग्जाम की वोकैब पढ़नी है, आपको यहां पर सीडीएस प्लस एफकैट की वोकैब आपको पढ़नी है, साथ में आप एसएससी सीएचएसएल, आप एसएससी सीपीओ या फिर कोई भी जो नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है जिन्हें एक अच्छा मतलब अच्छा लेवल जो एग्जाम रखती है, आप उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है आप उस वोकैब को पढ़िए। वहां से आपको आउटपुट रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि बहुत सी बार एनडीए की वोकैब सीडीएस में या एसएससी सीपीओ में या सीडीएस की वोकैब एनडीए में बहुत बार रिपीट होती है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो वोकैब को फॉलो करना है, आपको ऐसे वोकैब करनी है। ग्रामर के लिए जो सक्सेस चेन मैंने बताई है, अपना एक फेवरेट एजुकेटर पसंद करो, एजुकेटर को पकड़ो, उसकी थ्योरी की क्लास लो, उसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, और जो रूल रेगुलेशन वो लिखाता है उन्हें अप्लाई करना सीखो। और आप इंग्लिश, यहां पर मैं इंग्लिश के लिए कुछ एजुकेटर आपको कुछ तो नहीं, एक ही बताना चाहूंगा, आप यहां पर संजीव ठाकुर सर से पढ़ सकते हो। आपके बहुत शानदार एजुकेटर है, मैं खुद उनको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं। तो आप उनको सर्च करके आप उनकी क्लासेस देख सकते हो, बहुत तगड़ा आपको पढ़ाते हैं। आगे हम बात करें इंग्लिश के पेपर का, थोड़ा एनालिसिस और करते हैं। तो देखिए, स्पोर्टिंग एरर से 10 सवाल, एंटोनियम सिनोनियम से 10-10 सवाल, और इडियम फ्रेजेस से भी 10 सवाल, और फिलिंग द ब्लैंक्स 10 सवाल, यानी हर टॉपिक से 10-10 सवाल। ये टॉपिक दिखने को आपको केवल 5 टॉपिक दिख सकते हैं, लेकिन 5 टॉपिक में आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश इन्होंने सल्टा दिया, समेट के दिया भाई। तो आपको वोकैब में एंटोनियम सिनोनियम इडियम फ्रेजेस में वोकैब आ गया, स्पोर्टिंग एरर्स और फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका ग्रामर रूल यूज होंगे। तो ये दोनों चीजों के बिना सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। अगर केवल पास आउट होना है तो 15 प्लस का स्कोर करना है, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। एक सवाल गलत यानी सीधा सिलेक्शन रुका, सीधी रैंक ड्रॉप आउट हो जाएगी। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कम से कम 30 सवाल तो आपको सही करने होंगे बढ़िया लेवल पे। चलिए, जीएटी के पेपर का बात करें तो 100 सवाल 400 नंबर, ये हमारी जंग है जिसके अंदर सब कुछ पूछा जाएगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं। करंट अफेयर्स 10%, ज्योग्राफी 20%, सोशल स्टडीज 20%, फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 15% और जनरल साइंस 10% है, यानी हर एक पार्ट की अलग ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां पर बात करें ज्योग्राफी की और हमारी फिजिक्स की तो एक अलग ही लेवल पे बात होती है। देखो, आगे बात करें दूसरे एनालिसिस रिपोर्ट में, फिजिक्स से आपके 20 सवाल यहां पर पूछे जाते रहे। कितने? 20 सवाल, यानी 100 सवाल में से 20 सवाल अगर फिजिक्स के आते हैं, और केमिस्ट्री के भी 20 सवाल, लगभग 20 सवाल हो सकते हैं। ये सवाल कभी 15 भी हो जाते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है 2-4 सवाल का, ठीक है। बायोलॉजी से 10 सवाल, इंडियन पॉलिटी 4, हिस्ट्री से 15 सवाल, ज्योग्राफी से 18, इकोनॉमी कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, डिफेंस स्पेसिफिक 3 सवाल, करंट अफेयर्स 10 सवाल। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है? करंट अफेयर्स आपको एनडीए की जो लास्ट एग्जाम हमारी हुई थी, कब हुई थी? अप्रैल में, अप्रैल में हुई थी। तो अप्रैल से 1 महीना पीछे चले जाओ बच्चे, फरवरी का करंट अफेयर्स शुरू करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर आपको नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लेना। करंट अफेयर्स के लिए आप मोटी मोटी जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की, उनको देख लीजिए। आप जो भी मंथली जो करंट अफेयर्स की बुक्स आती हैं, छोटी छोटी बुक्स आती है 10-10 रुपए की, आप उन बुक्स को ले सकते हो और उनको मैक्सिमम 1 सप्ताह में एक बुक को आप पूरा कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके। उनसे आप एनालिसिस करके मोटी मोटी इंफॉर्मेशन कबाड़ कर लो, जुगाड़ कर लो, और वही आपको काम आने वाली है। तो यहां से अच्छा स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर्स में। डिफेंस स्पेसिफिक में केवल डिफेंस की नॉलेज रखो कि कहां पर भारत की सेना क्या अभ्यास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है, क्या नई चीज डेवलप की गई है, ये थोड़ा सा क्या सौदेबाजी कर रही है किस देश से, वो थोड़ा ध्यान में रखो। इकोनॉमी बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ज्योग्राफी एक तगड़ा मौका है स्कोर करने के लिए। अब एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है बच्चों का, वो क्या होता है कि सर मैं तो आर्ट साइड से बिलोंग करता हूं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी के सवाल कैसे कर सकता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो साइंस से बिलोंग करता हूं, मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इनके सवाल कहां से करूंगा, कितना स्कोर कर पाऊंगा। तो बच्चे एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको समझना है वो यही समझना है कि एनडीए की एग्जाम को चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, हर स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है। तो पेपर बनाने वाला भी कोई बेवकूफ नहीं होगा कि केवल एक स्ट्रीम को टारगेट करेगा। वो सभी के लिए एक एवरेज पेपर, एक ऐसा लेवल का पेपर बनाता है कि उसको आर्ट्स वाले भी फाइट कर सके, क्वालिफाई कर सके, साइंस वाले भी कर सके और कॉमर्स वाले भी कर सके। तो पेपर का जो लेवल होगा वो मेंटेन होगा, एक एवरेज लेवल का होगा। आप साइंस से बिलोंग करें या आर्ट्स से, आर्ट्स वाले सारे फिजिक्स के सवाल कर सकते हैं अटेम्प्ट, अगर उनका नॉलेज का जो सोर्स है वो अच्छा है, तगड़ा, उनका नॉलेज का लेवल अच्छा है तो वो कर सकते हैं आराम से। और आपका जो लेवल होगा, इनका ज्यादा लेवल नहीं होगा, 10th का आपका जो लेवल होता है बस उसको थोड़ा सा आप यहां पर उसको डीपली समझ लीजिए, केवल डीपली लेवल पे समझ लीजिए, क्योंकि डीपली आप समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
जाएंगे। सेम टू सेम अगर आप 10th लेवल तक की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें अगर पढ़ते हैं तो यहां पर भी आप 10th लेवल तक की पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़ने के लिए आपको जो बुक्स यूज करनी है वो बुक आपको यूज करनी है 9th क्लास और 10th क्लास की, आपको यहां पर बुक्स ले लेनी है। आप साइंस की बुक ले लीजिए, आप जो एसएसटी सोशल साइंस की बुक आती है उन बुक्स को ले लीजिए, और यहां पर बुक्स आप यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक, या फिर आप अपनी जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की जो बुक है वो बुक यूज करते हैं, लिख कर सकते हैं, लेकिन उन बुक्स को आपको डीपली समझना होगा, उन चैप्टर को अंदर तक गहराई से समझना होगा। आपको बुक्स में जैसे आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा, क्या आपको यूरोप का बारे में मिल जाएगा, यूरोप का उदय मिल जाएगा, तो वो टॉपिक एक बहुत खतरनाक टॉपिक है। ऐसे ही हमारी जो फ्रीडम फाइट है, आजादी की जो जंग है 1857 के बाद की जो जंग है, उससे कम यहां से 7-8 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं आजादी की जंग से। तो हिस्ट्री का एक फ्रीडम फाइट का बहुत तगड़ा पोर्शन है, गांधी जी से हमेशा सवाल आता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट है, कुछ चैप्टर, हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे जहां से सवाल हमेशा फिक्स्ड होते हैं, तो ये ज्यादा लेवल नहीं लेकर जाने वाला, आप हर एक बच्चा तगड़ा स्कोर कर सकता है। बस इन बुक्स को तगड़ा लेवल पे समझ लेना। साथ में आप ले सकते हो लूसेंट की बुक्स आती है बच्चे, लूसेंट आपकी जीके की बुक आती है, पर लूसेंट जीएस की बुक आती है, 2 बुक आती हैं। इन बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सभी बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं हमारी टॉप की, हर बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन बुक्स के लिंक से आप बुक्स को खरीद सकते हो अगर आपके पास किताबें नहीं है तो। अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए या बुक्स ऑनलाइन चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको नोट्स प्लस सारी किताबें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो आप इनको पढ़ सकते हो। आपकी पाथफाइंडर बुक भी काफी अच्छी है, जिससे आप अच्छा रिजल्ट आउट ले सकते हो। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस था, और यही आपका जीएटी का आगे एनालिसिस है कि फिजिक्स से 100 नंबर आ सकते हैं, केमिस्ट्री से 60, तो वही एनालिसिस रिपोर्ट है। साथ में देखो अनअकैडमी के ऊपर मैं पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी का फॉलो करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लेना। मैंने अभी अनअकैडमी पर क्लासेस अपनी शुरू की हैं। अगर आप वहां से फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप अनअकैडमी के ऑफिशियल लर्निंग ऐप पर विक्रम स्वामी नाम सर्च कर सकते हो, एनडीए एयरफोर्स नेवी की कैटेगरी में, और उसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। थ्योरी की क्लासेस जो हमारी होती हैं, थ्योरी की क्लास आपकी मॉर्निंग में 7 बजे शुरू होती हैं। मॉर्निंग में 7 बजे थ्योरी की क्लास होती है, आपकी 11 AM पर शुरू होती है, 11 AM पर आपकी शुरू होती है अनअकैडमी पर प्रैक्टिस क्लास, और शाम को 9 बजे आपकी शुरू होती है प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब भाई साहब पर। तो तीनों क्लास आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। यानी एनडीए का मैथ्स का आपकी जो गारंटी है कि मैथ्स में सिलेक्शन लेना है, तो इसकी आपको हम यहां पर गारंटी दे सकते हैं। अगर आपने कंटिन्यूटी रखी, हमारे साथ कंटिन्यू क्लासेस ली, प्रैक्टिस की दमदार ठोक कर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को ठोक देना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाना, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, आपको सारी सूचना मिलती रहे, नोट्स आपको मिलते रहे, जो भी अपडेट रहे वो आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। टेलीग्राम चैनल प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो, अपने सवालों को डाल सकते हो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दिल से सपोर्ट करना बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।